कोई मार्कऑफ इनइक्वालिटी क्या कहती है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कोई भी रैंडम कांस्टेंट a से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय a के इक्वल। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स मेरा कोई भी एक फंक्शन है, लाइक अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि मार्कऑफ इनइक्वालिटी हम नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं ई एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ये तो लिखा ही था तो मैं कर सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि सिर्फ मैं नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स, नॉन नेगेटिव एक्स के लिए कर रहा हूँ ये सिर्फ। तो अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब 0 टू इन्फिनिटी, मतलब कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी जा रहा हूँ, तो मतलब मैं दो जगह तो ट्रैवल कर ही रहा हूँ ना। x इक्वल टू 0 से a ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर मैं x 0 टू इन्फिनिटी ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब कि ये जो चीज़ है ये बड़ी तो होगी ही, ग्रेटर देन तो होगी ही, a टू इन्फिनिटी नहीं, 0 टू a फिर a टू इन्फिनिटी, तो a टू इन्फिनिटी से तो बड़ी होगी, तो a टू इन्फिनिटी से ये बड़ी है x एफ एक्स डी एक्स। अब देखो a टू इन्फिनिटी मतलब कि a फिर a1 प्लस लाइक a+1 फिर a+2 फिर a+3 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये तो बड़ा होगा ही किससे, अगर मैं x को a कर दूँ, a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब मेरा एक्सप्रेशन टूट के क्या बन गया, ई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब मैं ये कांस्टेंट है a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई एक्स बाय ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो और ये क्या चीज़ होती है, ये क्या होता है, एफ एक्स की प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, तो ई एक्स बाय ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज़ लेस देन इक्वल टू ई ऑफ एक्स बाय ए। ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक रैंडम वेरिएबल x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कोई भी रैंडम वेरिएबल c से, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन इक्वल टू ई रेस टू द पावर लाइक ई एक्स बाय सी से, लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय सी से। अब जो चेबीशेफ है वो क्या कहता है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल x को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें मीन से, वर्किंग मीन से, ये इट वुड बी लेस देन इक्वल टू, सॉरी इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। और इसका प्रूफ क्या होगा कि अभी जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका LHS ले लेते हैं, उसको फिर प्रूफ कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब इसको लाइक ये चीज़ याद कर लो कि अंदर हमें स्क्वायर करना है दोनों तरफ, तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो अब इसमें ना वो यूज़ करेंगे हम मार्कऑफ ही, जो हमने पहले पढ़ा था मार्कऑफ वाला ही, वही चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि मार्कऑफ क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज़ लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाय ए। तो अब इसमें जो x है इसको रिप्लेस कर देंगे हम x माइनस म्यू के होल स्क्वायर से, और a को रिप्लेस कर देंगे सी स्क्वायर से। तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और ये क्या होता है,
ये होता है हमारा वेरिएंस। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है। जो सर ने ये बताया था कि जो डब्ल्यू एल एल एन है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये कहता है कि मतलब कोई अगर रैंडम इवेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई कॉइन टॉस हो रहा है, तो इसमें मान लो कि पहले टेल आया, तो इसकी अगर टेल आया तो जो हमारा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। फिर हेड आया, तो हेड भी है अब टेल भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 हो जाएगी, दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो ऐसे ही आते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें हमारा जो पूरे फंक्शन का जो एवरेज है और जो वर्किंग एवरेज है, मतलब कि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एवरेज आ रहा है वो इक्वल हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं कि पहले जैसे है वो आगे था, ये फंक्शन ऐसा था, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते 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 जो एक्स बार था जो कि एवरेज है, और जो म्यू था ये जो वर्किंग एवरेज है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जैसे तभी ये लाइन ऐसी होगी लास्ट में जाके। तो इसको हमें प्रूफ, मतलब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि जो एक्स बार माइनस म्यू है, इनका जो सब्ट्रैक्शन है ग्रेटर देन सी, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब टेंड्स टू जीरो हो जाए। और इसका मतलब क्या है कि सी मान लो कोई भी एक छोटा सा कांस्टेंट है, बहुत छोटा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो इनका डिफरेंस है वो तो हमें पता है कि बहुत छोटा है, तो किसी भी छोटे से छोटे कांस्टेंट से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि इसके डिफरेंस की, मतलब कि बड़े होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी छोटे से कांस्टेंट से ज़ीरो है। इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो एक्स बार है वो म्यू के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, जैसे कि ये इस फंक्शन में दिखा रखा है। और इसका प्रूफ तो काफ़ी आसान है। प्रूफ तो इसका बस ये कह रहा है कि जो जो ये प्रूफ था ना, ये वाला चेबीशेव, इसके थ्रू प्रूफ हो जाएगा। ये कैसे कि चेबीशेव क्या कहेगा, मतलब अब मेरे को ये पता है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू जो है इनका डिफरेंस ग्रेटर देन सी, इसको मुझे 10 to 0 प्रूफ करना है। तो मैं चेबीशेव से पहले इसको एक्सपैंड कर दूंगा एल एच एस वाली साइड को। तो क्या करूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ग्रेटर देन सी, ये जो होगा वो लेस देन क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल होगा। क्योंकि ये जो होता है इसके इसके वेरिएंस के, मतलब ये यहाँ पे होता है ना चेबीशेव में, जैसे देखा होगा कि ये जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये एक्सपेक्टेशन है, तो यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स है ये, तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो सिग्मा स्क्वायर होगा बाय सी स्क्वायर। तो यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे ये एक्स था, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी हमारा एक्स बार है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार अपॉन सी स्क्वायर। और वेरिएंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा वेरिएंस सॉरी, अब अंदर एक्स बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। अब वेरिएंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो जो कोई भी कांस्टेंट है, जो एन है वो कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ कितने ट्रायल्स लिए तुमने, तो जो 1/n है अगर ये बाहर आएगा तो ये 1/n² बन जाएगा। तो इट वुड बी वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो है वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई, इसको मैं ना ये चीज़ भी लिख सकता हूँ एन इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये चीज़ मैंने याद ही कर लिया बिकॉज मुझे भी ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, बट ये होता है कि वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई होता है एन इंटू सिग्मा स्क्वायर, और इसको लिख दूंगा 1/n²। सो ये तो हो गया, कट गया। अब अगर मतलब ये क्या कह रहा था, डब्ल्यू एल एल एन जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर इन्फाइनाइट पे जाएंगे तो मतलब कि इन्फाइनाइट एन होना चाहिए, इन्फाइनाइट इवेंट्स होंगे तब ये प्रोबेबिलिटी 10 to 0 करेगी ना। तो अगर n टेंड्स टू इन्फाइनाइट है तो 1/n टेंड्स टू 0 है, तो n अगर अप्रोचिंग टू इन्फाइनाइट होगा तो 1/n अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगी।